गुरुदेव जय गुरुदेव प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। आए दिया विश्राम मन तो भजो गुरु का नाम। चार दिना के संगी सब है, चार दिना के संगी सब हैं। अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। याते चित करो सत्संगत, याते चित करो सत्संगत। भजन करो अठोयाम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो अठोयाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर। चढ़ो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। चढ़ो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जाए, भजन पर बैठ जाए। ये गुरुदेव। दोनों आंखों को बंद कर सीधा सामने देखने की कोशिश करें।
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर गुरु साध धूलम गुरु गोविंद भजे गुरु मत यगमो यगाध अलख अनामी धामुति उतरे जनहित हेतु वंदो जय गुरुदेव पदे जो भवबारिधि से सब देवों में देव है आदि देव गुरुदेव तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद शागिर सगल सुल्तानुल अस्कार मशहूर फकीर परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी जिज्ञास श्रद्धालु शुभचिंतक भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना है आप गहराई के साथ महात्मा महापुरुषों के वचन को सुने। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो, जिसके अंदर स्वार्थ परता न हो, जो याद करने पर हमारी सुने और जिसके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, उसको कहते हैं महान आत्मा। महापुरुष उन्हीं को कहते हैं। वो इतने महान हैं कि जब जिस जीव को पकड़ लेते हैं तो क्षण क्षण प्रतिपल वो अपने शौर्य अपने पराक्रम और अपने पौरुष का परिचय देते हैं। उनको कहते हैं महात्मा महापुरुष। और हमारी आपकी कैसी दीन दशा है कि हमारे अंदर संशय तैर रहा है हमारे अंतःकरण में कि हमारी संभाल कौन करेगा। उनसे हमको दया मिलेगी या उनसे मिलेगी या उनसे मिलेगी। हमारी तकलीफ में हमारी परेशानी में हमारी पीड़ा और उलझन में वो बचाएंगे कि वो बचाएंगे कि वो बचाएंगे। ठीक वही दशा रहती है कि जैसे कोई आदमी 24 घंटे का भूखा हो और कहीं बैठा हुआ हो बियाबान में, तो सोचता है कि प्रभु जी मुझको कौन खिलाएगा। तब तक वो अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक आदमी चलता हुआ आता है, बाबा ठीक है? हाँ ठीक है भाई। सोच रहा है कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, केवल हाल चाल पूछ के रह जाएगा। तब तक दूसरा आता है, कहता है अरे सब ठीक ठाक चल रहा है ना बाबा? कहें हाँ ठीक है। अब सोच रहा है पता नहीं वो कुछ लिए है कि वो कुछ लिए हैं भी कि नहीं लिए हैं। इस तरह का संशय उसके दिल दिमाग में तैरता रहता। हमारी दशा क्या है कि दीन लखे मुख सबन को और दीन ही लखे न कोय। जो दीन है, जिसके पास अपना कोई आयलम नहीं, जिसके पास अपना कोई खाने का सामान नहीं है, जिसका कोई अपना देवता नहीं है, जो अपाहिज है, जो भिखारी की तरह बैठा हुआ है और केवल प्रभु की बाट जो रहा है, तो इधर उधर सबके मुंह को देखता है। आंख से अगर नहीं देख पा रहा है तो मन से देखता है, बुद्धि से देखता है, चित्त से देखता है, तीनों से निरंतर देखता रहता है। अहंकार तो बाद में निर्णय लेता है और कहता है कि पता नहीं कौन मेरे काम आए। दीन लखे मुख सबन को
और दीन ही लखे न कोय। जो गरीब है, जो अपाहिज है, जो मंगा है, जो दूसरों के सहारे है, उसे कोई देखता छोड़ो हटाओ यार, ये दुनिया है, दुनिया की उलझन लेगे तो अपना काम कैसे होगा, चलो आगे निकलो। दीन ही लखे न कोई, भली बिचारी दीनता कि नरहु देवता होए। वो अच्छी है बेचारी दीनता। दीनता सबके पास जाती नहीं है। दीनता से अगर कोई प्यार करता है तो दीनानाथ, अगर कोई दीनता को चाहता है तो केवल दीनानाथ। दीनता से कोई प्यार नहीं करता। महाराज इस स्थिति में हम रहना नहीं चाहते। कहते हैं भली बिचारी दीनता नरहु देवता होए। वो नर से देवता बन जाता है। देवता का स्थान क्या होता है कि भाई इनका निवास तो ऊंचा लेकिन करतूत नीची है। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सका पराज विभूति। इनको बड़ी ऊंचाई पर स्थान दे दिया गया है लेकिन इनका आचरण नीचा है। किसी को विभूत संपन्न होता हुआ नहीं देखते। विभूत संपन्न माने किसी के अंदर कोई अहंकार आ जाता है तो फट से उसका सिर उतार लेते हैं, उसकी पगड़ी खींच लेते हैं और उसकी थैली पैसा छीन लेते हैं। अब आपको देवता बना दिया और कहा अगर किसी को गरीब देख लेते हो तो उसको धीरे से ऐसे उठा के दे देते, ले जाओ ले जाओ। तो ऐसों से अगर भेंट हो जाए, आप कुछ दे न सको तो प्रणाम करके गुजरो। भली बिचारी दीनता नरहु देवता हुए। और जब देवता से ऊंचे उठोगे तो साध बन जाओगे, मनुष्य शरीर में हो साध बन जाओगे और संत बन जाओगे, परम संत बन जाओगे। तो गरीबी और दीनता में ही प्यार की इमारत की बुनियाद पड़ती है। ये दो चीजें अगर है, गरीबी और दीनता, तो आपके अंतर में प्यार की बुनियाद पड़ती है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा ये टाटधारी, ये लिबास, ये जमहूरियत का कफन, ये फकीरों का लिबास है और इसी में बैठ करके इबादत की जाती है, पूजा प्रार्थना किया जाता है, तो वो मालिक प्रसन्न होता है। ये मत समझिएगा कि अतीत में था वर्तमान में नहीं है, या आने वाले भविष्य में उलट करके इधर कोई नहीं देखेगा। इस पर लोगों की नजर रहेगी। इसको हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहना, भगवान राम और कृष्ण ने भी पहना। इसको तवज्जो दी, महत्व दिया और इसके मूल्य को जनता आम के दिलों में स्थापित किया। और जब परिवर्तन का वक्त आता है तब ये पहना जाता है। ये विलक्षण संकेत है। प्रेमी भाई बहनों, दीन दयाल सदा दुख भंजन ताहि भजो चित लाई। महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं कि वो दीनों का देवता है। दीन पर दयाल होने वाला केवल एक है। उसे हिंदी में कहो, उर्दू में कहो, अंग्रेजी में कहो, संस्कृत में कहो, अरबी या फारसी में कहो, एक है। वो दो नहीं है। उसके यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे का इस तरह का कोई झगड़ा नहीं है। वो आलमगीर कहलाता है, सारे आलम का रक्षक कहलाता है, वो भक्षक नहीं है। इसलिए दीन दयाल सदा दुख भंजन। ये नहीं कि रात के 12:03 पर बुलाएंगे तो वो नहीं सुनेगा कि बेवक्त तूने क्यों बुलाया। कहें अब ये रात के 2 बज रहे हैं, मेरे पेट में पीड़ा हो रही, मैं किसको बुलाऊं। तो अंतर से लोग मालिक को याद करते हैं। मालिक दया
वो सदा दुख भंजन ताहि भजो चित लाई। उसको भजो चित लाई। चित्त को खींच करके, आपका चित्त भटक रहा है कि इनको याद करूं कि उनको याद करूं कि उनको याद करूं कि उनको याद करूं, चित्त को खींच लाओ सबसे, किसी को मत दो चित्त, और चित्त को लाकर उनको याद कर, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे परम प्रभु, हे दाता या दयाल दीन बंधु दीनानाथ। ये सब विशेषण है, ये सब विशेषण है उसकी कैफियत है, उसकी विशेषता है, और इसका कोई और छोर नहीं है। और है एक नाम। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कहन इतना लंबा नाम उसका नहीं है, 6 अक्षर का नाम नहीं है, 2 आगे 2 पीछे काट दो। 2 आगे का नाम सम्मान सूचक, जैसे जय दुर्गा, जय भवानी, जय हनुमान, जय वीरनाथ, जय फला। तो ये सबका जय करने वाला शब्द है, सबका जय जयकार करता है। मानवता की जय जयकार होती है। कोई भूखे को खाना खिला देता है, कोई प्यासे को पानी पिला देता है, कोई रहमत की भीख दे देता है, कोई दया माया लुटा देता है। लोग बाबू की जय हो। तो ये सबको जय प्रदान करता है, ये सम्मान सूचक शब्द है, बाबू की जय हो। और देव कहन ये हमारे गांव के देवता हैं। कहन भैया ये साधारण पंडित नहीं है, ये हमारे गांव के देवता हैं। आप दरवाजे पर चले जाओगे, आपको भी खिलाएंगे, प्यार देंगे। इनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। तो ये देव, ये विशेषण है। और बीच में उस मालिक का नाम क्या है? गुरु। गुरु गुरु गुरु। वह आपको अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके खींच के अपने आगोश में बैठा लेगा, उसको कहते हैं गुरु। दीन दयाल सदा दुख भंजन ताहि भजो चितलाई। है भाई बहनों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इधर उधर झांकना और ताकना बंद कर दें। सीधे महात्मा कहते हैं, देवी देवता भूइया भवानी ये मार्ग 84 चलन के। देवी देवता भूइया भवानी और इनकी उनकी पूजा करने वाले सीधे 84 की धारा में बह जाएंगे। महात्मा महापुरुषों की बातों पर संशय नहीं करना चाहिए। अगर आप संशय करोगे, संशय आत्मा विनश्य या आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाएगी। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द समझिए, संशय मत कीजिए। ये गुरु शब्द रहमत की भीख सर्वदा देगा। अतीत में दिया, वर्तमान में दे रहा है और आने वाले भविष्य में भी देता रहेगा। ये नाम किसका है? ये अनामी महाप्रभु का है। देह धरी मानुष की गुरु ने, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। वो पूर्ण पुरुष हैं, वो अनामी महाप्रभु हैं, वो हैं देव। वो उनकी कैफियत है गुरु। वो गुरु ही शक्ति जमीन पर आती है और जौहर दिखाती है, जिनको आप कामिल मुर्शिद कहते हो, सागिर सगल सुल्तानुल अस्कार कहते हो, फकीर कहते हो, संत कहते हो, सदगुरु कहते हो और मार्शल ऑफ टीच कहते हो। जो शिक्षा विदों के भी विद हैं, बड़े बड़े जानकारों के भी जानकार हैं, उनको आप गुरु कहते हो। अब ये कि आप नन्हे नन्हे बच्चों को भी गुरु मान लो, तो ये आपकी बात है, लेकिन वो एक है और उसमें कोई झगड़ा नहीं है। आने वाले वक्त में ये नाम सारी विद्या और भाषा में अलंकृत होगा और सारी जातियों में, सारे मजहबों में, सारे धर्मों में, पैगामों में ये नाम स्थान बना लेगा। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे एक एक शब्द पर गहराई के साथ विवेचन चलता रहा, चल रहा और चलता रहेगा। आपके विवेक पर यह चीज निर्भर करती है
कि आप इसे अपने दिल और दिमाग में, अपने आगोश में जगह देते हैं या नहीं। जगह दोगे लाभ पाओगे, और छिटक दोगे तो ये मोती लुटा दिया आपने। आप जाने, आपका काम जाने। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार भरे शब्दों में कहा कि वो परम आत्मा, वो परमात्मा और वो परम प्रभु और हम क्या चीज हैं, कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है और कैसे हम उसको पा सकेंगे। एक चौपाई कह रहा हूं, लिखते हैं कि समुझत सरिस नामयर नामी। समुझत यानी वह भी समझता है और हम भी समझते हैं। कैसे? जब समझाया जाएगा तब समझेंगे, इसके पहले समझने वाले नहीं है। वो भी जान रहा है आपको भली भांत, दिव्य दृष्टि, लाखों दृष्टियों से वो आपको देख रहा है, समझ रहा है, तौल रहा है। और यही महात्माओं ने लिखा कि ऐ मेरे मालिक, आप मुझे तौल रहे हो, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी भई अब क्यों तोले। जब तक मैं हल्की थी, मेरे अंदर हल्कापन था, मैं नंगी थी, भूखी थी, अपाहिज थी, तमाम लोगों की तरफ देख रही थी और तमाम तरह की अभिलाषाओं से जुड़ी हुई थी। मेरी तकलीफ को दूर करने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो आप मुझे तौल रहे थे, तौल रहे। अब पूरी भई तो क्यों तोले। जब आप मुझको मिल गए हो, शब्द मुझको मिल गया है, शब्द का स्वामी मुझको मिल गया है, वह नामी महाप्रभु मिल गया है, तो अब क्यों तौल रहे हो महाराज जी, क्यों तौल रहे। कितने आर्थ भाव में वो प्रार्थना करती हैं, तो वो समझ रहा है, आपको भली भांत बड़ी पैनी नजर से देख रहा है और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। क्या चीज है, शब्द किसको कहते हैं, कैसे हम तक आता है और कैसे उसकी क्या कार्य व्यवहार पद्धति है, वो कैसे हम पर प्रसन्न रहेगा और कब रूठ जाएगा। बंदर की गति का तो अध्ययन किया जा सकता है, छिपकली का तो अध्ययन किया जा सकता है कि मक्खी को देखा अभी ग्राम से निकल जाएगी, लेकिन शब्द को जाना नहीं जा सकता। हमारे स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते समय कहा, जरा सा शहद लगा दिया, शहद ही है माया। उसको देखते ही मक्खी आकर के बैठ गई और मक्खी को देखते ही छिपकली आके बैठ गई उसको खाने के लिए, और छिपकली को देखते ही तब तक मेढक बड़ा सा सोचा यही इसको मैं भी खा सकता हूं, वो भी आकर के बैठ गया, और सांप उधर से अलग आकर के बैठ गया। और तब तक देख रहे हैं कि एक बिल्ली जो है वो मुंह फैला के इंतजार कर रहे कि कब मैं इसको निगल जाऊं, तो बिल्ली को देख करके कुत्ता आकर के बैठ गया, और कुत्ते को देख करके उसका मालिक डंडा लेके बैठ गया, करी ये क्या हो। दूसरा कुत्ता उधर से आ गया और दूसरे कुत्ते का मालिक बैठ गया, और फिर आपस में डंडेबाजी हो गई और सिर फुटौल हो गई। कैसे क्या हो गया। ये किस्सा हमारे स्वामी जी महाराज ने मंच से सुनाया, तो यहां सब एक दूसरे के काल हैं, सब एक दूसरे को ग्राम से निकल जाना चाहते हैं, और सबका मालिक, सबका परम पिता है रखवाला। वो परम पिता कौन है? गुरु। वो गुरु है, उसे समझने की पुरजोर कोशिश कीजिए। आए सभी जात को मजहब के मानने वाले लोगों, गंभीरता के साथ आपसे अपील की जा रही है कि आप दो अक्षर के इस शब्द को समझो, पढ़ो और विवेक विचार के साथ इस पर गंभीरता के साथ कदम उठाओ, आपकी हिफाजत होगी। वो दीन दयाल है, वो सदा दुख भंजन है, उसे भजो चितलाई। कहते हैं समुझत, पहले उसको समझो। सरिस
सरिस माने कैसा है, किसके समान है, मुझको कोई उदाहरण बताइए तो मैं मान लूं कि इसके समान है। समुझत सरिस नाम अरु नामी, नाम और नामी की तरह समझो कि अगर नाम आपको मिल जाएगा तो नामी आपके पीछे पीछे चलेगा। जैसे आपने देखा तस्वीरों में कि भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण, बराबर राम आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे लक्ष्मण। समुझत सरिस नाम अरु नामी, अगर नाम आपके अंदर आ जाएगा, नाम उतर आएगा तो समझ लीजिए नामी आ गया। अब नाम क्या चीज है, नाम कैसे आपके अंदर उतरेगा? नाम सने ही संत हैं, संत सने ही नाम, नाम सने ही संत नाम को वही मिलावे, वे है वाकिफगार मिलन की राह बतावे। जब तक तीरथ भरत करे बहुतेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट रहोई। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, और संत दुआरे जाए नाम का घर तक पावे। करोड़ों उपाय कर डालो, जितना संभव है आप अपने अपने धर्मों और मजहबों के मुताबिक निश्चित निर्देशों के तहत जो भी कर सको कर लो, लेकिन जब तक नाम नहीं मिलेगा तब तक आपकी रूह की हिफाजत होने वाली नहीं है। और वो नाम क्या चीज है, नाम कैसे मिलेगा? नाम खुलेगा संत की दया से। संत दया सतगुरु मया पाया आद अनाद, गतिमत कहते ना बने सुरत भई विस्मात। संत की दया से, सदगुरु की माया से जो आद है और जो अनाद है दोनों को पा लिया। अनाद कौन है? शब्द है, और आद में कौन है? मालिक है। जब शब्द आ जाएगा, नाम आ जाएगा, साउंड ऑफ गॉड, सत्यनारायण की कथा, गेवी आवाज, इल्मुल इल्म, वो चीज आपके अंदर उतर जाएगी तो आपके अंदर नामी यानी मालिक आ जाएगा। और हर मंडल का नाम जुदा जुदा है। निरंजन का नाम आएगा, उनके यहां का नाम आएगा तो वो आएंगे। दूसरे मंडल का नाम आएगा तो वो आएंगे, नाम के साथ नामी। और पांचवें मंडल का नाम आएगा तो नाम के साथ नामी आएगा आपके अंदर में। और परम धाम का जब नाम आपके अंदर में आएगा तो वो आएगा परम धाम से। प्रेमी भाई बहनों, ये विस्तार के साथ बताना उस मालिक की मौज के अधीन है। ये साधारण और सहज बात नहीं है। धीरे धीरे महात्मा किस तरह समझा रहे हैं कि समुझत सरिस नाम अरु नामी। समझो नाम क्या चीज है और नामी क्या चीज है, और जब समझ लोगे तो रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दोगे। आप उठा करके देखो कि नाम क्या है और नामी क्या है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्वी देवी का कल्याण किया, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, उसका स्वभाव है। पैमाना आपको बता दिया गया इशारे में। आप मजहब की किताब रामचरितमानस को पढ़ो, ये भेद आप पर जाहिर हो जाएगा। और अगले सत्संग में अन्य विषयों पर व्याख्या होगी। आप बड़ी चतुराई के साथ और बड़े विवेक के साथ, सावधानी के साथ एक एक शब्द को सुने, और एक एक चौपाई बताने में काफी समय गुजर जाएगा। अब आप स्वामी जी महाराज के वचन को सुने। जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह, पृष्ठ संख्या 63। और शिष्य अपना जोर लगाता है
और शिष्य अपना जोर लगाता है। शिष्य की बस की बात क्या है? जोर लगाना। कोई दृश्य सामने दिखाई दे रहा है या अंधेरा छाया हुआ है तो सोचता है कि इस अंधेरे को कौन सा प्रकाश चीरेगा, मेरी आंख कैसे मुकाम बनाएगी और मैं कितनी सावधानी के साथ निकलूंगा। तो आगे पहाड़ है कि नदी है कि समुद्र है कि जंगल है, क्या है, क्या होगा। ऐसे अंधेरे में रात्रि के 12 बजे वो चुप बैठा हुआ है, देखता है। फिर सोचता है कि कान तो बंद नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, आंख न मूंदूं कान न रूधूं काया कश न देख धारूं, खुले नैन मैं भर भर देखूं देखत रूप लुभाऊं। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान बंद करने की जरूरत नहीं, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। खुले नैन मैं भर भर देखूं देखत रूप लुभाऊं। मेरी आंख 24 घंटे खुली हुई है और भर भर के मैं देख रहा हूं, ऊपर से आवाज उतर रही है। कहते अब क्या होगा? ये कैसी आवाज है? ये आवाज हमको कहाँ तक ले जाएगी? मालिक ने कहा कि यही नाम है और यही सत्यनारायण की कथा है, इसको सुनो, ये हमको कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ तक पहुँचाएगी? हे मालिक, समझ में नहीं आता। आपने ऐसे रास्ते पर हमको चला दिया है कि मेरी अकल काम नहीं करती। वो अपना जोर लगा रहा है। कहते हैं सुमिरन करो, तो सुमिरन शुरू किया तो कहते हैं माले पर ध्यान नहीं होना चाहिए। कहो हो माला तो करना है, माले पर ध्यान नहीं करना। फिर क्या? कहें कि सामने रूप लाओ। कहें रूप किसका लाएं? इनका लाएं कि उनका लाएं? कहें जिसका कहा गया उसका लाओ। कहें 4 में तो कहा गया, 5 में बताया नहीं, कहा जिसने ज्ञान दिया उसका लाओ। कहें वो तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो जाने कितने आसमान के ऊपर बैठा हुआ, उसको तो हमने देखा भी नहीं। कहें गुरु? कहें जिसने दीक्षा दी है वो गुरु है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर जगी हुई सूरत नहीं है और मालिक से मिली हुई सूरत नहीं है, मुकामे हक का हकीकत अगर उसके अंदर बैठा नहीं है तो वो नहीं जोड़ सकता है। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सुरत गुरु बलवान। शब्द जब भी खुलेगा तो गुरु की मेहर से, उनकी जब दया दृष्टि होगी और वही सुरत के प्रकाश को जो अंगूठे से लेकर के पूरे शरीर में फैला हुआ है खींचेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा खींचने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज लाउड स्पीकर लगवा करके कितनी दूर तक नाम को फैलाते थे, जरा सोचिए। कोई भी रट के बोल सकता है, पढ़ सकता है, कह सकता है या कहलवा सकते हैं, लेकिन नाम की कैफियत क्या है कि खींचेगा। नाम का भेद जब खुलेगा तब तो, और खोलने की हैसियत में नहीं हो तो संताप नहीं हो। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। इस सूरत के प्रकाश को खींच करके गुरु ही, गुरु माने वो शब्द, और शब्द स्वरूपी जो स्वरूप आपने देखा गुरु महाराज का, यही रूप होगा, लेकिन शब्द स्वरूप होगा। और सूरज जो है गड़गड़ा करके आगे उठती चली जाएगी। ये अंतर में जोर लगाना हुआ। जिनका खुल गया उनके लिए कहा जा रहा है, और जिनका नहीं खुला है बेचारे बैठे, न कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है। इधर नींद आ रही है, तब तक माला चल रही तो दूसरी ओर करवट बदल रहे हैं। कहें क्या बताएं, ये गुरु महाराज गलती कर रहे हैं, रास्ता दे दिए हमको, जल्दी से उठा नहीं रहे हैं। अब बताओ, वो भी अपना जोर लगा रहे हैं। कहें क्या बताएं, रात में सेवई बनी थी, हम एकदम से मुंह तक खा गए।
और नींद आ गई। अब हमारी समझ में, देखिए भाई अब सुबह करेंगे सुमिरन। सुबह जब उठे शंख बजी का, जल्दी से उठो उठो, अब इधर काम वाम कुछ नहीं, जल्दी नहाओ धो। मालूम पड़ा सारे जगत का काम बंद, अब बाबा का खाली भजन चलेगा। तो थोड़ी देर ऐसा बैठ गए जैसे भगवान शंकर ही बैठे हो। अब उधर सब पूछ रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है, कहन बैठे हैं भजन में। चारों तरफ इलाके में डंका बज गया और इधर कह रहे हैं कि कौन हमको पूछ रहा है, वो भी आया वो भी आया वो भी आया। अब सबकी तरफ जा बाबा का मन जा रहा है। बाबा घंटा धर रहे हैं, न भजन होगा न पूजन होगा। ये 14वीं का चाँद नहीं है कि बाहर भी देखो और भीतर भी देखो, दोनों एक साथ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है रात्रि में बैठ जाओ। पानी के डाल लेने से तुम पवित्र नहीं हो जाओगे, पवित्र होगे शब्द की चेतन धारा से। और जब 4 लोग जाग गए तो पुजारी बन गए तुम। ये है बदतमीजी की हद को पार कर जाना। ऐ सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, रात रात भर जगो और शब्द का इंतजार करो। वह आपका मेहमान है। जब आतिथ्य हाथ के अंदर आ जाएगा तो उससे बड़ा रखवाला कोई दूसरा नहीं है। उसी को कहते हैं दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताहि भजो चितलाई। और आप उसके लिए बैठ जाते हैं, तब तक कहते कहां गए, कहें वो आपके नौकर नहीं भाई, पूजा कर रहे हैं। अब उसने तो कह दिया बेतुक की बात। दरवाजे पर आने वाला चाहे देवता हो, चाहे अभ्यागत हो, चाहे महापुरुष आगे, उनका अपमान हो गया। और इधर डर के मारे थर 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 कांप रहे हैं, कह रहे पता नहीं कौन साहेब आ गया और इधर मैं सुमरन कर रहा हूं। बोलो क्या हो रहा है? डर के मारे दुनिया कपा रही है और आप उधर भजन कर रहे हो। दोनों एक साथ नहीं होगा। इसलिए रात 12 बजे से जगो। सोते 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 एक दिन चले जाओगे। लोग कफन में बांध के विदा कर देंगे, जला के खाक कर देंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे। क्या जाएगा साहब? इसलिए आवारागर्दी नहीं होनी चाहिए। ये कोई साधारण पूजा नहीं है। अब वो भी जोर लगा रहे हैं। अब बताओ, ये तो सत्संग में क्या गए, हम पर एक आफत आ गई। अब नए सिरे से, अब तक तो 3 शंख बजाते थे, अब रात 12 बजे बैठे, एक नई विपत्ति ये आ गई। अब ये कैसे काम चलेगा? हे गुरु महाराज दया करो मेरे साईया, ये तो हमारी विपत्ति बढ़ती जा रही है। जितने लोगों को मैंने मित्र बनाया, कोई ये नहीं कह रहा कि भागाओ भागाओ, अरे आओ मजा लो और शादी ब्याह करो और मस्ती काटो। ये तो सब एक से एक गहराई में लेते चले जा रहे हैं, मगर की तरह खींच रहे हैं। मेरी क्या दशा होगी? अब भाई रात को 12 बजे मैं कैसे जगूंगा? हम 2 लोग एक ही बिस्तरे पर लेटते हैं। अब क्या होगा? जरा सा मैं बैठूंगा वो खर से करेगी, तब क्या होगा? तमाम तरह की बातें महापुरुषों ने कहा, अलग अपना तखत हो, रात में बैठ जाओ, रात रात भर जगो, तब अंदर में प्रकट होगा दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताहि भजो चित लाई। सभी लोग अपना अपना जोर लगा रहे हैं। शिष्य अपना जोर लगा रहे हैं और गुरु अपना जोर लगा रहे हैं कि बच्चा हमारा सुधर जाए, बच्चा सुधर जाए। और बच्चा बच्चा कहते हुए नहीं मानोगे, ऐसा थप्पड़ खींच के मारेंगे कि एक एक थप्पड़ में बच्चे के खांच निकल आएगी। तब कहें हो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलती की सजा और गलती का परिणाम पा गया, अब गलती नहीं करूंगा, कान पकड़ रहा हूं। अरे प्रेमी भाई बहनों, सोचो जो लोग रात रात भर जग करके रोते रहे और उस मालिक को याद करते रहे, उनके बारे में जरा सोचो। तकलीफें सबकी जुदा हैं, उनका रूप अलग है, लेकिन कोई तकलीफों से अलग नहीं है। सभी लोग काल के गाल में हैं। आप मुस्कुरा रहे हो या हंस रहे हो या गाना गा रहे हो या रो रहे हो काल के गाल में, गाल माने मुख में, उससे बाहर नहीं।
जब गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तो धीरे से वो डर के मारे काल जो है मुंह से निकाल देगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है पचा पाना, अगर मैं पचाऊंगा तो अंधा हो जाऊंगा। ऐ भाई बहनों सावधान हो जाओ। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, अभी आधी बात आई है, आगे आप सुनिए गौर के साथ। हाँ, शिष्य क्या करे, जैसा रास्ता उसे दिखता है वैसा बयान करता अब शिष्य क्या करे, शिष्य की अकल काम नहीं कर रही है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितो नानहित जानी। जिसकी बुद्धि सयानी होती है, कहते हैं भाई जगत के काम में हमारा भला नहीं है। आए कहें अभी जगत जाग जाएगा तो मुझको बैठने नहीं देगा, इतनी खुरापात करेगा, इतनी वो दंडता करेगा, कहीं वो आके चौकेगा, कहीं वो आके चौकेगा, कहीं वो चौकेगा, कहीं घर में परानी बैठे हुए ये चौकेंगे। इसलिए जगत को त्याग दो। कहें कब त्यागें, ये तो हरदम पीछा करते रहते हैं, सोते जागते उठते हुए। कहें रात में 12 बजे से 10 बजे से 11 बजे से बैठ जाओ, कहें 4 बजे तक सब सोते हैं सर्प की तरह, एकदम फुफकारना भी बंद हो जाता, सो जाते हैं। कहें उस समय जगो, इनसे पीछा छूट गया, कोई नहीं बुलाने वाला है। और जब दिन में जगोगे तो नींद आएगी। कहें क्या बात है पंडित जी, कहें भैया थोड़ी परेशानी थी, सो नहीं सके, कुछ नींद आ रही है। तो आज निद्रा में भी अगर आप जगत का काम करते रहोगे तो आपका पूरा लेखा मान लिया जाएगा, लेकिन मालिक को ठेगा मत दिखाओ। अगर मालिक को ठेगा दिखाओगे तो वो माफ करने वाला नहीं है। आप बैठ जाओ। अब वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है शिष्य कि मैं क्या करूं क्या न करूं। बैठ तो गया, लेकिन बाबा दया नहीं कर रहे हैं। बाबा दया करो, दया करने वाली कोई मूर्ति भेज दो, मैं उसको सेवई बना के खिला दूंगा, जय जय हो जाएगा और आप हमारे अंदर आ जाओगे। कहें ऐसा नहीं होगा, मैं सेवई खा के प्रसन्न नहीं होऊंगा। कहें तो किरौना से डरेंगे, कहें किरौना से डर लगता, तुम्हारे देश में नहीं आऊंगा, सब मर रहे हैं, सब चारों तरफ आग ऊपर रही है और सब डरावने सपने देख रहे हैं, नहीं आऊंगा। कहें तब महाराज जी, कहना ऐसे रात भर बैठे रहो, चाहे सुनाई दे चाहे न दे, चाहे दिखाई दे चाहे न दे, चाहे जिस हालत में तुम बैठे हुए हो मैं तुमको देख रहा हूं। अच्छा महाराज चलो कोई बात नहीं। अब बैठे हैं तब तक इधर खुजली हो रही है, तब तक इधर खुजली हो रही है, तो बाल में खुजली हो रही है। कहें महाराज ये क्या कहा, ये माया है। कहें तो कहें एक जगह से आवाज पता नहीं जैसे धमाक से हुआ, वो क्या हुआ, कहें वो काल है। कहें तो कहें ये अपना काम करते रहेंगे, तुम चिंता मत करना, तुम बस ऐसे बैठे रहो। कहें महाराज जी एक आसन से बैठ नहीं पाते। कहें यही तो टेस्ट है, यही तो टेस्ट है तुम्हारा कि बैठ पाते हो नहीं। जब बैठने की आदत पड़ेगी तो स्थिर होने लगोगे और सूरत अंतर में धंसने लगेगी। यही तो रियाज है, बैठो। क्या अच्छा महाराज जब आप कह रहे हैं तो बैठूंगा, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कहा मजा धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। अब शिष्य की अकल काम नहीं कर रही है, वो क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आता। फिर से वही बात को, शिष्य क्या करे, जैसा रास्ता उसे दिखता है वैसा बयां करता है। जैसा रास्ता उसे दिखाई दे रहा है, कब यह काम करने में भलाई है। अब ये 2 इंच बैरिंग का छर्रा ले लो और कान में डालो, ऐसे सुनो और सुमरन ऐसे करो और ऐसे करो, युक्ति यतन से। का युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनहद वाणी, घट में बैठो। अब जो रास्ता उसकी समझ में आ रहा है, किताबों में पढ़ा, इनसे सुना, उनसे सुना और सयानों से सुना, जैसा रास्ता उसकी समझ में आ रहा है वो बयां कर रहा है, मालूम उसको कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। होगा वही जो गुरु की ताकत से होगा। महापुरुष कहते हैं होगा, होगा तो, लेकिन वही जो गुरु की ताकत से होगा। जब शब्द आपके अंदर उतर आएगा
तो आपकी शरीर ये खुजली फुजली सब बंद हो जाएगी। माया अपना प्रभाव छोड़ के किनारे हो जाएगी, दूर बैठ जाएगी, जैसे बिल्ली बैठ जाती है। कोई बड़ा आदमी खाने बैठता है तो खाता है तो बिल्ली देखती रहती, हो सकता है एक आध कौर हमको भी दे दे। और वहीं बगल काल कुत्ते की तरह बैठा रहता है, और एक टक आप जय कौर उठा रहे हैं, गिन रहा है, खा रहे हैं, देखो खा रहे हैं, ये खा, हमको नहीं पूछ रहा है, सब खाता चला जा रहा है। अरे आखिरी कौर भी नहीं छोड़ रहा है, हमको नहीं दे रहा है। वो काल कुत्ते की आंख भजती नहीं है। वो आप एक एक कौर उठाते हो, एक एक कौर नीचे करता है, फिर ऊपर ले जाता है, नीचे करता है, ऊपर का, ऐसे देखता रहता है। ये काल और माया दोनों की शक्तियां आपको देखती रहती है, और इसी में आप खा करके मौत भुला करके कायदे से कहें देखो अब मैं सोऊंगा, तो दोनों पीछा नहीं छोड़ते। देखो ये फुफकार रहा है, मुझको खाने को भी नहीं दिया, और अब मैं क्या करूं? का एक काम करो, सपना दिखाओ, इसको सपना दिखाओ, सोने मत दो। तो कहता काल मैं क्या करूंगा? कहा मैं इसको मारूंगा। कहा कैसे मारोगे? कहा ऐसी आवाज सुनाऊंगा कि धड़ाक से उठ बैठेगा। कहें क्या? तो वो जो है सपना दिखाती है माया। तो काल जो है एक ईंटा ऐसा लगा दरवाजे पर, अरे ये कैसी आवाज हुई? हुआ कुछ नहीं, केवल वो धमाका आपको सुनाई देगा। बैठ गया, डर तुम्हारी सोच रहा है कि कहीं चोर तो नहीं आया है, कोई हमको लेने तो नहीं आया, कोई बोला घर वाले सब सो रहे हैं, अकेले मैं ही जग रहा हूँ। तमाम तरह की डरावनी बातें भाई बहनों आपके सामने आएंगी, और आप चुपचाप हे मेरे मालिक दीन दयाल सदा दुख भंजन काहे भजो चिते। शिष्य को जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो सोचता है और करता है और बयान करता है। आगे शिष्य अपनी दखल उसी वक्त पावेगा जब मेहनत करेगा। शिष्य की दखल, दखल माने प्रवेश। आपने दरवाजा बंद कर दिया कि इसके अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और इसके अंदर आप जा नहीं सकते। कहें भैया हमारी दखल कैसे होगी? कहा मेहनत करो, याद करो। जब याद करोगे, मेहनत करोगे, रियाज करोगे, अभ्यास करोगे, नहीं कुछ सुमिरन ही करो, अरे प्रार्थना ही बिरह तड़प की गाओ, तो वो आज ही जा जाएगा कि पता नहीं कौन है, कितनी देर से गा रहा है, समझ में नहीं आता, गाते गाते हमको परेशान कर दे रहा है। कहा अच्छा जरा खोल दो, तो धीरे से दरवाजा वो खुलवा देगा। देख रहा कि कमरे में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक आवाज आई कि तुम्हारे पास वो आँख नहीं है कि तुम मुझको देख सको। तब वो सोचता है कि वो आँख कौन देगा, आँख कहाँ से लाऊं, कैसे आँख मिल जाएगी तो दिखाई देगा। कहा घबराओ मत। अब तक बाहर बैठे हुए थे, बाहर शीत झर रही थी, बाहर जो है बरसात हो रही थी, बाहर डर रहे थे कहीं सांप ना आ जाए। अब तो तुम कमरे के अंदर हो, अब तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब यही कमरे में बैठ जाओ, यह है घट के अंदर बैठना। अब बैठ जाओ और उसकी आवाज को सुनो, इसी घट में मिलेगा। घट साहिब दर्शनकार ने शब्द झरोखा दी, उसने दर्शन करने के लिए शब्द का झरोखा दिया। अंदर में बैठो, बाहर से अपनी तवज्जो खत्म कर दो। जो होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। बाहर जो हो रहा है महाराज जी हो, लेकिन मैं रात रात भर जग रहा हूँ, आपका दीदार हो। तो जब आप बैठ जाओगे तन्हाई में और याद करने का सिला, तब आपके अंदर दखल शुरू हो जाएगी। कहेंगे देखो ये तुम स्थूल शरीर में थे, उसको छोड़ करके कारण लिंग शरीर में बैठे। अब देखो मैं तेरा लिंग शरीर में उतार दे रहा हूँ, लिंग शरीर को भी उतार दिया, अब सूक्ष्म शरीर में लेके चल रहा हूँ। तब इसको कहते हैं दखल। जब जोर लगाओगे आप तो जोर का प्रभाव मालिक पर पड़ेगा, और मालिक पर जब पड़ेगा तो दया होगी और कारिंदे अपना काम करेंगे, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा और आपकी दखल हो जाएगी। बोलो। गुरु की ताकत से शिष्य ऊपर चढ़ेगा जरूर। गुरु की ताकत से
आपके बस की बात नहीं है। गुरु की ताकत से शिष्य वो जो अनुगमन करता है, जो अनुशीलन करता है, जो गुरु की नकल नहीं करता। अनुगमन करना यानी पीछे पीछे चलना, जैसे भगवान राम के पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। जैसे सत्संगियों को कहा गया गुरु आगे चल रहे हैं तो पीछे चलो, तो जरा बचा के चलो, उनके पांव पे पांव न पड़े। इतने विवेक के साथ चलो कि मालिक को कहीं कष्ट न हो। और हाथ भी अगर आगे बढ़ा लिया तो 6 महीने बांध करके रखा। कभी गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए। पीछे पीछे चलने की इसको कहते हैं अनुगमन। और फिर उसके बाद अनुशीलन। आपके व्यवहारिक आचरण में ऐसा कोई काम नहीं आना चाहिए जिससे कि आपको कष्ट हो कि क्या बताएं, मैंने गलती कर दी और मैं अब कैसे क्या करूं, मुझ पर दया कैसे होगी। अनुशीलन करें, अच्छे और पुनीत कर्मों की नकल करें। कि हमारे स्वामी महाराज सर्वदा सत्य बोलते थे, बहुत मधुर बोलते थे और बड़े प्यार के साथ लोगों से मिलते थे। ऐसा जब आचरण आपका हो जाएगा तो आप अनुशीलन करने लगे। यह हर शिष्य का धर्म होता है। तो आप अपने धर्म को निभाओ। अब जब धर्म को निभाते रहोगे तो आपका रुख आत्मा की तरफ हो जाएगा, तो आत्म धर्म जारी हो जाएगा। ऐ भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि आप दखल तो पाओगे, होगा तो, चढ़ोगे तो, चलोगे तो, देखोगे तो, लेकिन गुरु की शक्ति से। जब शब्द आपके अंदर आने लगेगा और प्रकाश की किरणें आपके चौतरफा छिटकने लगेंगी और दृश्यों की बाढ़ आने लगेगी, तब होगा। लेकिन किसकी दया से? गुरु की शक्ति से। जब गुरु दया करेंगे तो अंदर का खेल शुरू हो जाएगा। बोलिए। परंतु शिष्य की सूरत ऊपर के स्थान पर नहीं ठहर पाएगी। लेकिन शिष्य की सूरत ऊपर के स्थान पर ठहर नहीं पाएगी। जैसे आसमान आप देख रहे हो, कहते हैं इसमें तो बहुत बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं। इसको चंद्रमा कहते हैं, इसको मंगल कहते हैं, इसको बुध कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं वो उधर घूम रहा है तो वो तारा उधर। समझ में नहीं आता कि हम देख तो रहे हैं आकाश, लेकिन क्या सोचें, किसको देखें यहाँ और किस पर अपना ध्यान लगाएं। शिष्य की सूरत वहां ठहर नहीं पाएगी। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, ऐसे ही वो टहलती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई आश्चर्यजनक धमाका अंतर के आकाश में नहीं होगा। और जब अंतर के आकाश में धमाका होगा तो तुरंत चित्त जो है उसे देखने लगेगा, हो ये कैसा खेल, हम तो सब चांद तारा देख रहे थे, ये कैसा खेल शुरू हो गया। यही है अद्भुत खेल की शुरुआत। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, उसका कारण यह है कि अपनी मेहनत से सूरत टिकने का स्थान बना लेती है। उसका कारण ये है। क्यों वो कारण हुआ बना? गुरु की दया हुई और आपने कुछ मेहनत किया और मेहनत का नतीजा हुआ कि आपके सामने ऐसा दृश्य आया, बिजली चमकी और तारे गिरने लगे, प्रकाश का गोला झरने लगा। कहा ये क्या हो गया, ये तो गजब खेल शुरू हो गया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये मालिक कैसा जौहर चल रहा है, ये क्या खेल है। तो ये कारण बन गया। और जब कारण बन गया, इसी को कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर चित्त चमंकियां चौहदी से लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेव बुझाई। चित्त को चमक पैदा हो गई। जैसे कोई बच्चा गड्ढे में गिर गया या गड्ढे में पैर चला गया, चमक आ गई, कह भाई देख मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पैर में चोट आ गई। तो वही चित्त जाके ठहर गया।
कहें अब मैं देखूंगा जरा ये क्या चीज है, कितनी देर तक यह दृश्य बना रहता है। वो आया, बड़ी तेज चमक आई, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हे मालिक फिर भेजिए, फिर कहाँ आने वाला है। कहा ये कैसे हुआ, ये किसने भेजा, भेजा तो क्यों भेजा। अब दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहा उसी जगह पर तो हुआ था नजारा, वहीं देखेंगे। तब तक एक तारा दिखाई देने लगा। कहा वो बिजली तो नहीं चमकी, एक तारा दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसा तारा, बड़ा चमकीला है भाई, इतना चमकीला तारा नहीं देखा। कहा अरे ये तो इसके अंदर बड़ा खेल हो रहा है। स्वामी जी महाराज जैसे अंगूठा पहन, उसी अंगूठे में एक रिंग थी, ये क्या देख रहे हैं। कहीं बस इसी में मामला है कुछ, अब इसको पकड़ो और पकड़ो उसी को, हो सकता है अंगूठे हमको पकड़ के निकलना हो, उसी में घुसो 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 निकलो। अब मालिक की दया शुरू हो गई, पक्का भरोसा। कहन अरे इसके चारों तरफ आए न माने, बीवी बच्चे अपना थोड़ा लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ पीट पाट हो जाएगी, अपने आप ठंडे हो जाएंगे और फिर अपना काम करेंगे, लेकिन मैं अब पूजा से उठने वाला नहीं। तब आप जम करके बैठने लगेंगे, दयामयी खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये खेल है जैसे आपका बड़ा सा दरवाजा और खाली और सूना, दिखाई कुछ नहीं दे रहेगी, तो बीच के धनी मिलेंगे और फिर धनियों को पार करते हुए परम प्रभु तक जाओगे। ये खेल की शुरुआत हो गई। ये जो हमारा आवारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार जो हमको भटका रहा था, धीरे धीरे सुप्त हो जाएगा। ये सो जाएगा कि अब जो है ये चल निकला है, अब इसको रोकना ठीक नहीं है। बोलिए। इससे गुरु कृपा लेकर मेहनत करो। महापुरुष कहते हैं, ऐ सत्संगी साधको, आए अभ्यासियों और परमार्थियों, गुरु से भीख मांगो ताकत की कि मालिक आप दया करो मेरे साइया, मैं हूं भौजल माय, आप पे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ी बांह। आप दया करो, नहीं तो मैं ऐसी धारा में बह रहा हूं, रचना की धारा में बह रहा हूं, इसी में विनष्ट हो जाऊंगा। और जब आप दया करोगे तो मेरी बांह पकड़ के उठा लोगे या अपनी बांह पकड़ा दोगे। बांह कहते हैं शब्द को, और शब्द स्वरूपी वही दर्शन हो जाता है, और फिर वो शब्द अपनी तरफ खींचने लगता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अंतर में घुसो, अंतर में धसो। मालिक की चेतन धारा आपको उठाना चाह रही है और ये जगत लूटना चाह रहा है। सोच लो दूर तक, गंभीरता के साथ, गहराई के साथ, अंत में तेरे काम कौन आएगा। और विवेक के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो, आपकी जय जयकार होगी। लोग कहेंगे ये पुराने पूर्व जन्म के सत्संगी रहे, तभी इन पर दया हो गई इतनी जल्दी, वरना हम 60 साल से टाट पहन के टहल रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला। जरूर ये पूर्व जन्म के सत्संगी रहे हैं, इसलिए आप रास्ते पर आगे बढ़ो, मालिक की दया की जय जयकार होगी। बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का समय समाप्त, कल फिर सत्संग होगा। प्रेमी भाई बहनों, चलत की बेरियां, अब जब चलने का समय आया, अब आप उंगली पकड़ोगे कि बाबा सत्संग सुना दो, कहेंगे भाई मेरी भुजा पकड़ चुके, आप उंगली पकड़ दो, भुजा पकड़ चुके। अरे कहें जरा 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए आ जाइए। कहें मेरा सिर कहीं और चला गया, सूली पर हो गया। कहें अरे कुछ सुनाते का फिर आऊंगा, अगर जिंदा रहा तो फिर आऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, चलते चलाते आपके बीच 1 घंटे का इसलिए चलता था कि अगर कहीं ज्यादा का हो जाएगा तो पुलिस के डंडे न लपक के यहाँ तक आ जाएं। और थोड़ी सी भीड़ में ये सत्संग का जो दौर चला वो चला, और ये चलेगा 2 तक। 3 को सुबह ही गाड़ी है। प्रेमी भाई बहनों, चलते चलाते 3 के आगे की बात मैं बाद में करूंगा।
मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि वो वक्त आ रहा है, वो वक्त आ रहा है कि लोग ऐसे गल्ला भर के जाएंगे बोरे में गल्ला भर के घर में रखा रहेगा और लेने के लिए लोग नोट भर के आएंगे। नोट कहेंगे हमको थोड़ा सा गल्ला दे दीजिए, और वो गल्ला थोड़ा थोड़ा दे देंगे और रास्ते में पुलिस खड़ी रहेगी, वो छीन लेगी। ये घटना आप समझ लीजिए। इक्वाडोर, इंटरनेट खोल करके देखो इक्वाडोर में क्या हो रहा है। वहां की सियासत करने वाले आए, कहने हम 10,000 रुपए प्रतिमाह देंगे सबको। कोई आया दूसरा है हम 20,000 देंगे, तीसरा है हम 50,000 देंगे। खेती क्या करोगे, परेशान हो जाते हो बिला वजह। चुपचाप बैठो। खेती करना लोगों ने बंद कर दिया और तेल के पैसों से आनंद लेने लगे। अब जब पैसा देना लोगों ने बंद कर दिया तो रोटी कहां से खाएंगे, नेवाला कैसे मुंह में जाएगा। जगह जगह उपद्रव और ऐसा कारनामा। आए हिंदुस्तान के सियासत करने वाले लोगों, मत दोहराओ। छत्तीसगढ़ में जो बयार बहा रहे हो, ये कै दिन की होगी। ये भूखे और नंगे और अपाहिज जब आपको घेर लेंगे तो मार मार करके आपकी सियासत का दम तोड़ देंगे। इसलिए हिंदुस्तान को भिखमंगों का देश मत बनाओ, मत बनाओ। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, वरना वो ईश्वरी शक्तियां कपा देंगे आपको। सियासत करना भूल जाओगे। ये मेरी चेतावनी है। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। ये भिखारियों का देश नहीं है। अगर आप न्याय दे सकते हो, रक्षा दे सकते हो तो दो, वरना वापिस जाओ। एक से एक बच्चे प्रतिभाशाली आगे आ रहे हैं। देश की राजनीति को नहीं, विश्व की राजनीति को दिशा देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय